परिवार कल, आज और कल। इस पाठ में हम टुईया, शरद, उजमा और गोपाल के परिवार के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे टुईया का परिवार। नमस्कार, मैं हूँ टुईया। ये मेरा परिवार है। मेरा परिवार बहुत खुश है क्योंकि मेरे परिवार में नन्ही सी बेटी का जन्म हुआ है। मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे छोटी बहन मिल गई है। नन्ही सी बेटी के जन्म से पहले मेरे परिवार में दादा, दादी, मम्मी पापा और मैं थी, लेकिन अब बेटी के जन्म के बाद हम 6 लोग हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूँ शरद। मेरे पापा बैंक में काम करते हैं। मेरे पापा को बैंक से पत्र मिला है। पत्र में लिखा है कि अब उनको दूसरे शहर के बैंक में काम करना है, इसलिए अब उन्हें दूसरे शहर जाकर के रहना होगा। पापा ने जब यह बात घर में बताई तब सब लोग चौंक गए क्योंकि अब हमें अपना गांव छोड़ करके दूसरे शहर में जाना होगा। नमस्कार, मैं हूँ उजमा। मेरे यहाँ आज चचेरे भाई की शादी है। सभी लोग अलग अलग कामों में व्यस्त हैं। शादी में मैं अपने कई रिश्तेदारों से मिली। मैंने आज यह भी देखा कि शादी कैसे होती है। मैं हूँ गोपाल। आज मैं आपको मेरे बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हम लोग मंसूराबाद गांव के एक बड़े परिवार की तरह रहते थे। अच्छे बुरे समय में सब साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे। मैं अपने भाई बहनों व चचेरे भाई बहनों में सबसे छोटा था। हम सभी एक साथ रहते थे। परिवार के लोग खेती करते थे। खेती के अलावा मिट्टी के बर्तन बनाना, चारपाई बुनना, बांस से चीज़ें बनाने का काम तथा कपड़े सिलने का काम भी करते थे। बड़ों के साथ काम करके हम बच्चे भी उन कामों के बारे में बहुत कुछ सीख जाते थे। एक दिन गांव वालों ने सुना कि हमारे गांव से हाईवे निकलेगा। बात सच निकली। मेरे खेत के साथ साथ गांव के कई लोगों के खेत हाईवे में मिल गए। हमें उसका हर्जाना तो मिला, लेकिन हमारी ज़मीन जा चुकी थी। जो थोड़ी बची थी उस पर चाचा खेती करते थे। परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नई जगह तलाशनी थी जहां काम के साथ साथ रहने की भी व्यवस्था हो सके। आखिर एक दिन बाबा ने कहा कि हमें गांव छोड़कर शहर जाना है। मुझे अपना घर गांव छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वहीं तो थे मेरे सारे दोस्त। एक बात और थी, मुझे मेरी दादी से बहुत प्यार था। मेरे चले जाने पर उनकी देखभाल कौन करेगा? मैंने मन ही मन सोचा, मैं जाऊंगा तो दादी को भी साथ ले जाऊंगा। दादी हमारे साथ आ गई। शहर से थोड़ी दूर एक छोटा सा घर मिल गया। हम सब वहीं रहने लगे। हमें आज भी अपना गांव नहीं भूला है। त्योहारों पर हम सभी अपने गांव जाते हैं। वहाँ चाचा जी के साथ मिलकर पूड़ी, कचौड़ी, मिठाई और भी बहुत कुछ पकाते हैं। पास पड़ोस के दोस्तों के साथ मिलकर खूब मौज करते हैं। हमने इस पाठ से समझा कि हमारे परिवारों में कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं। परिवारों में लोगों की संख्या भी सदैव एक जैसी नहीं रहती। जैसे जैसे समय बीतता है, लोगों की संख्या कम या ज़्यादा होती रहती है। प्राचीन समय में जब मनुष्य ने खेती करना शुरू किया, तब वह एक स्थान पर स्थायी होकर रहने लगा। खेती में बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, अतः बहुत से सदस्य मिलजुल कर एक साथ रहने लगे। इससे एक बड़ा परिवार बना। परिवार की ज़रूरतें
केवल खेती से पूरी नहीं होती थी, अतः व्यापार तथा अन्य व्यवसाय विकसित हुए। शहरों का विकास हुआ। मनुष्य उस जगह जाने लगे जहाँ उन्हें काम मिलता था। बड़े बड़े परिवार अब छोटे होने लगे। वर्तमान समय में दूसरे राज्यों या दूसरे देशों में जाकर शिक्षा प्राप्त करने का चलन बढ़ गया है। इसी तरह काम के सिलसिले में भी लोग दूसरे राज्य या देश में जाकर रहते हैं। बहुत से परिवारों से केवल एक ही सदस्य दूसरी जगह जाकर रहता है। कुछ परिवारों के कई लोग बाहर रहते हैं। इससे भी परिवारों में बदलाव होते रहते हैं। इस तरह के बदलाव केवल हमारे ही परिवारों में नहीं बल्कि पूरे समाज में होते हैं। हम कह सकते हैं कि परिवार बदलते रहते हैं। सभी के परिवार किसी न किसी कारण बदलते रहते हैं। हमारे परिवारों में बदलाव निम्न कारणों से होते हैं। नए बच्चे के जन्म होने पर, विवाह होने पर, पढ़ाई के लिए बाहर जाने पर, घर से दूर नौकरी करने के कारण, तबादला होने पर, रोजी रोटी और काम की तलाश में बाहर जाने पर या किसी की मृत्यु होने पर।